हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th का बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, क्वेश्चन जो एमसीक्यू में बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, then the coordinate of P and Q are respectively। तो कोई मिड पॉइंट कहाँ पे है? मिड पॉइंट जो आपका है वो 2, -5 है। और 2, -5 जो है मिड पॉइंट वो आपको आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मान लो यहाँ पे 2 है, ये छोटा छोटा में ले लीजिए 1 और ये 1 2 3 4 5, ये यहाँ करीब ये मिड पॉइंट आएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा। तो इसमें क्या है, जब मिड पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया। तो वाई और वाई एक्सिस को ये पी पे कट कर रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट होते इस तरह से कुछ आएगा। ये ऐसे लाइन ऐसे आपकी आएगी, लाइन ऐसे होगी। ये आपका मिड पॉइंट है 2, -5। इस पे P पे यहाँ कट कर रहा है, Q पे यहाँ कट कर रहा है। तो इसमें आपको P और Q का कोऑर्डिनेट बताना है। P और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता जाएगा। 1 2 ऐसे आ रहा है, 3 ऐसे 4 ऐसे आता जाएगा। अब देखो इसमें दिया है पहला 0, -5। 0, -5 तो यहाँ होगा, तो इसके सामने मिड पॉइंट ये हो ही नहीं सकता, सामने इसके मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये इसके ऑप्शन ये होने का चांस बहुत कम है। दूसरा दिया 0,4। 0,4 तो यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा 0,4। ये लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ से ये कट करने का मतलब ही नहीं बनता वाई एक्सिस को, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा दिया है 0,10। 0,10 तो और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कट करेगा 0,10 वाई एक्सिस को, तो ये भी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। डी इसमें जो आपका है बच गया, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि 0,-10 यहाँ कट करेगा। ये 0,-10 होगा और 4,0 ये तो रहा ग्राफ से आपका, ये तो रहा आपका कि ग्राफ से आप करोगे। ये नीचे में दिखाता हूँ, ये ठीक है। ये ग्राफ से आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका ऐसे आ रहा है, ये 0,-10 था। अब इसको आपको करना हो ऐसे, मान लो आपको ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये पता है कि ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट जो आपका होता है, कोई भी लाइन ऐसे दी हुई है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इसका मिड पॉइंट जो होता है x1 + x2 by 2 x कोऑर्डिनेट होता है, और y1 + y2 by 2 y कोऑर्डिनेट होता है। ये मिड पॉइंट हो गया, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये x1 + x2 by 2 y1 + y2 by 2, ये मान लो P है, ये Q है। P या जो आपका है y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट 0, y होगा, और Q जो x एक्सिस पे कोई होगा आपका x, 0 होगा। अब ये दोनों आपको निकालना है, तो ये आपको पता है कि x1 + x2 by 2 ये आपका क्या है? मिड पॉइंट दिया 2, -5। मतलब 2 जो होगा आपका x कोऑर्डिनेट जो 2 होगा वो आपका क्या होगा? x1 + x2 by 2, मतलब 0 + x by 2 होगा। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 4 = क्या हुआ? x। 4x मतलब 4,0 मतलब x q जो आपका 4,0 आएगा। अब 4,0 देखो क्या है? डी में है, तो इससे भी आपका आंसर डी आपका आ जाता है। आप दूसरा भी निकालना चाहते हो y वाला, तो y वाला कितना है? -5 है, तो -5 जो होगा इसके इक्वल आएगा y1 + y2 by 2, तो y + 0 by 2। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई? -10। तो आपका क्या हो गया? -10। तो -10 0, आपका यहाँ आ जाएगा 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया, और एक कोऑर्डिनेट आपका 4,0 हो गया। तो आंसर इसमें डी था। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था कि आपको मिड पॉइंट दिया है और P और Q दिया है कि y एक्सिस और x एक्सिस पर कट कर रहा है,
तो आपको कोऑर्डिनेट बताने के लिए। आगे लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हो कि इफ x इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाइव, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाइव एंड z इक्वल टू r cos थीटा, देन ए ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डी दिया है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो x की वैल्यू दिया, y की वैल्यू दिया, z की वैल्यू दिया, ऑप्शन दिया है उसमें कहीं भी ट्रिगो नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, मतलब एलिमिनेट करना है आपको। तो इसका पहला मेथड तो ये है कि इन वैल्यू को इसमें पुट करके हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आपका ये आरडी का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आता है इसमें से। और आप ऐसे इसमें फिर ऑप्शन में आप पुट करके ही चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको ट्रिगो का बेस्ट नॉलेज हो तो आप देखोगे कि इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो इसमें आर साइन स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और फिर इसी को ये जब आर साइन स्क्वायर को आर कॉस स्क्वायर से ऐड करेंगे इसके स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर उसमें से कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ए इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ये यदि नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक ही ऑप्शन है कि आपको इसमें चारों ऑप्शन में पुट करके चेक करना पड़ेगा। यदि हम पहले ऑप्शन में पुट करते हैं तो एलएचएस इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों में देखोगे यहाँ से और यहाँ में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से आर स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी 1 होगी तो ये आर स्क्वायर बचेगा और यही फर्स्ट वाला आपके इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। In triangle ABC and DEF, comma AB upon DE equal to BC upon FD, then they will be similar. Then they will be similar when ऑप्शन दिया ए एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बी दिया एंगल ए
इक्वल टू एंगल डी, सी दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और डी दिया है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है कि ए बी सी और डी एफ दो ट्रायंगल है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ डी दिया है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई एफ डी दिया है। तो ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। जब ये दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर होते हैं तो एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, ये पता है। तो इसमें क्या है, देखो ये जो लिखा आपका यहाँ पे ए बी अपॉन डी इक्वल टू लिखा है बी सी अपॉन एफ डी। दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ। हमेशा ये देखना चाहिए, यहाँ देखो ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ए बी और बी सी में क्या है, बी कॉमन है। तो इन दोनों में जब बी कॉमन है तो नीचे भी हम देखते हैं डी और एफ डी में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि एंगल बी जो होगा एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के इक्वल आएगा। ये बात को समझना है ध्यान से। ऊपर में ए बी और बी सी दिया है तो इसमें बी कॉमन है, और नीचे डी और एफ डी दिया है तो इसमें डी कॉमन है। तो बी आपका किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो बी जो है डी के इक्वल हो गया तो ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा वो आपका एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा एंगल आपका एफ के इक्वल हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। यहाँ आप ए बी सी ले रहे हो, सिमिलर बनाओगे एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या आएगा, ए जो है किससे है, ई से मैच कर रहा है, और बी जो है वो डी से, और सी जो है एफ से। तो ये होगा आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किससे होगा, ट्रायंगल ई ए से ई हो गया, ई डी एफ, ये आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है। और लेते हैं एक क्वेश्चन। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल formed by सेवन कॉमा एक्स वाई कॉमा -6 एंड 9 कॉमा 10 इज at 6,3, then x, y इक्वल टू, ऑप्शन दिया आपका 5,4, 5,2, -5, -2, 4,5। क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है, ये ए बी सी, ये मान लो आपको दिया x1 y1, x2 y2, यहाँ दिया x3 y3। सेंट्रॉइड जो होता है क्या होता है, जहाँ मीडियन मिलती है, जहाँ मीडियन मिलता है वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ये सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड जो होता है ये 2:1 में डिवाइड होता है। तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी का जो कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब जो जी जो दिया है ये आपका, देखो ये 3 पॉइंट दिया है, 1 2 3। अब ये जो जी दिया है 6,3। क्या दिया है, 6,3। ये x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 मैंने 6,3, 6 जो होगा, x1 कितना होगा 7 प्लस y प्लस 9, y क्या आएगा आपका 3 आएगा। 3 से यहाँ इंटू कर दो
तो यहाँ से आपका होगा 7 और 9 16 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 6 3 जा 18। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है आपकी 2 आ जाएगी। देखो y इसमें कहाँ कहाँ 2 है, एक ही जगह 2 है b में, ऑप्शन इसमें b आ जाएगा। बट आपको यदि x भी चेक करना है, यहाँ से आपको x भी निकालना है, तो ये जो आपका आएगा यहाँ पे कितना था 3 इक्वल टू क्या आएगा y1 x प्लस -6 प्लस 10 बाई 3 या कितना होगा 9 इक्वल टू यहाँ कितना आएगा x प्लस 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो 5,2 ये जो आपका ऑप्शन था बी इसमें क्या था, करेक्ट था। बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको आप लोग लाइक करो और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मैथ्स एंड मोर को। और मेरा ऐप भी है मैथ्स एंड मोर के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और टेलीग्राम पे ग्रुप भी है हर क्लास के अलग अलग, एनडीए का, 10th का, 12th का, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।